अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग विद मी। सो गाइज, आज की हमारी वीडियो का अगेन टॉपिक कैंडल स्टिक के पैटर्न्स पर होगा। आज मैं आपको दो न्यू कैंडल स्टिक के पैटर्न्स के बारे में डिटेल्स दूंगा, उसके बारे में गाइड करूंगा, अपडेट्स कहते हैं, जो मर्जी कहते हैं, ये सारा कुछ दूंगा। सो वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिएगा और ध्यान से वॉच कीजिएगा। प्रीवियस मैंने बहुत से कैंडल स्टिक के पैटर्न आप सभी के साथ शेयर कर दिए और इस चैनल पर किए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो वो जाके वॉच कर लें, ठीक है। सो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि ऐसी और एनी अदर ट्रेडिंग से रिलेटेड अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, फर्स्टली मैंने आप सभी को बता दिया था कि आज हम दो न्यू कैंडल स्टिक के पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा। आज के कैंडल स्टिक के पैटर्न का नाम दो हैं, उनका नाम है राइजिंग और एक का फॉलिंग। तो बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, मैं बताता हूँ। ये फर्स्ट है, इसका नाम राइजिंग कैंडल स्टिक राइजिंग 3 मेथड है कैंडल स्टिक पैटर्न का नाम, ठीक है। राइजिंग 3 मेथड, आप जो मर्जी कहते हैं, बट आपने बस कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन को ध्यान से नोट करना है, इसको कहीं कॉपी पे बना लें। यहाँ मैं आपको जल्द से जल्द इसकी मैं आपको एक PDF शेयर कर दूंगा इसी चैनल के ऊपर, वो आप डाउनलोड करके थोड़ा बहुत जो साथ साथ चैनल से लेते रहें, और साथ साथ मैं आपको वो PDF भी दे दूंगा, ठीक है। सो कैंडल की फॉर्मेशन की तरफ बात करते हैं। फर्स्ट आपको ग्रीन कैंडल मिलेगी, देन 3 रेड कैंडल्स और अगेन ग्रीन कैंडल मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर 2 ग्रीन और 3 रेड हैं, इसलिए रेड 3 इसका इसलिए कि ये 3 रेड हैं, साइडों पे 2 ब्लू हैं। सेम ही इसका ऑपोजिट फॉलिंग है, ये राइजिंग 3 मेथड है, और जिसके बारे में मैं दे रहा हूँ। मैं आपको कैंडल की अगेन फॉर्मेशन बता दूँ। फर्स्ट ग्रीन होगी, जैसी मर्जी बनी हो, फर्स्ट होगी ग्रीन, देन अगेन 3 रेड होंगी, ठीक है। अगर एक तो है था ना, इसके अलावा 3 जिसके अंदर आती थी कैंडल्स, रेड होती थी और ब्लू होती थी, वो दूसरी है, लेकिन इसके आसपास 2 ग्रीन कैंडल होंगी। ध्यान से आपने देख लेना। फर्स्ट जो रेड कैंडल होगी वो इसके अपर एड से मिलती होगी। ये जो ग्रीन है, इसके ये जो ग्रीन, इसका जो टॉप है ना, दोनों के टॉप रेड का तो बॉटम होगा, इसका रेड का ओपन होगा, इसका क्लोज होगा ग्रीन वाली का। तो ये दोनों आपस में मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे होंगे तो फिर कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको जाके इसके आगे जाके फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। उसके बाद अगेन एक रेड आएगी, फर्स्ट पहले रेड आएगी, उसके साथ जो मिल रही होगी, फिर अगेन रेड, और इसका ये भी एक साथ ही मिल रहा होगा, जो रेसिस्टेंस जो भी होगा लेवल एक साथ मिल रहा होगा, ठीक है। और अगेन ये फिर जो रेड कैंडल आगे ग्रीन बनेगी, ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, जितनी मर्जी हो जाए। काम क्या करेगी, ये नॉर्मल ट्रेंड के बाद बन सकती है, अप ट्रेंड कह रहा हूँ, अप ट्रेंड के बाद भी बन सकती है, कंटिन्यूस ट्रेंड के बाद भी बन सकती है, और अप ट्रेंड, ये तीनों ट्रेंड के अंदर ये कैंडल बन गई, तो देन ये तीनों ट्रेंड के अंदर बनेगी तो मजीद अप ट्रेंड शो करेगी, ठीक है। कंटिन्यूस ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, जैसा मर्जी ट्रेंड हो। नेक्स्ट फॉर्मेशन की तरफ मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, यहाँ देखें आप ध्यान से, इसकी फॉर्मेशन पहले देखें, इसकी फॉर्मेशन पहले ग्रीन, बाकी 3 रेड और अगेन ग्रीन। अब इसके अंदर मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो मैंने आपको पहले कहा था, जो लास्ट ग्रीन होगी वो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। ये देखें, पहली मोरोबूजी, देन अगेन मोरोबूजी, फिर सेम ही कैंडल है, बट आपने कैंडल्स ध्यान से नोट करनी है, कौन सी पहले ग्रीन, बाकी 3 रेड और अगेन ग्रीन, ठीक है। ये देखें, ये जो इसका टॉप है, इसके टॉप के साथ ही ख़त्म हो रहा है, ये जो टॉप है ये एक साथ ही ख़त्म हो रहा है ना, उसके ऊपर नीचे कहीं भी नहीं है, और ये भी साथ ही मिल रहा है, ठीक है। ये दोनों आपने नोटिस कर लेने, और ये जो ऊपर वाला होगा इसको नहीं इतना करना, लेकिन फिर भी ये इस चीज़ से थोड़ा ही ज़्यादा होगा, ठीक है, इनसे थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है। कौन से ट्रेंड के बाद, ये देखें, ट्रेंड नॉर्मल आ रहा था, उसके बाद ये कैंडल बनी और अप ट्रेंड कर दिया, ठीक है। देखें कितना अप गया, आप खुद देखें, यहाँ थी कैंडल, यहाँ से लगा लें, यहाँ कैंडल बनी, इस पॉइंट पे कैंडल बनी, और देखें कितना अप गया, इतना फॉल था, ट्रेंड कंटिन्यूस आ रहा था, इतना फॉल था और इतना अप ट्रेंड चला गया।
आगे दिखाता हूँ। आगे फिर ये अगेन फॉर्मेशन, ये देखें यहाँ से पहले स्टॉप लॉस देखें, देन ये कैंडल और देन मजीद अप ट्रेंड। कैंडल की फॉर्मेशन फर्स्ट ग्रीन, देन बाकी 3 रेड और अगेन ग्रीन। अब इसकी फॉर्मेशन मैंने आपको अगेन दिखा देता हूँ। यहाँ से ये मैच हो रहा होगा, यहाँ से ये, और देन ये उससे भी मतलब 52 लगा लेंगे, 40% उससे ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, ध्यान से देखें। फर्स्ट नॉर्मल कैंडल, देन अगेन दूसरी कैंडल, फिर अगेन रेड और ये सारा कुछ। और ये मतलब आप इसके अंदर नाम ना याद करें, पिक ले लें एक और कैंडल को ध्यान से देख लें क्या कैसी बनेगी कैसी नहीं। कुछ बंदे कहते हैं हमें ट्रेंड के अंदर नज़र नहीं आती, भाई आहिस्ता आहिस्ता आपको आती जाएगी। आप पहले ना मतलब डेली के डेली, मैं खुद कहता हूँ 1 से 2 घंटा आप मतलब ग्राफ खोल के ट्रेडिंग का कोई भी मतलब बिटकॉइन का खोल लें, किसी भी कॉइन का खोल लें, किसी भी जगह पे जाके मैक्स के अंदर, बाइनांस के अंदर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके खोल लें, उधर 2 से 3 घंटे देखें और जो कैंडल स्टिक के पैटर्न के नाम आते हैं आपको वो दोहराते जाएं। ठीक है कि ये कैंडल पैटर्न आ गया, अब क्या आ जाएगा। यहाँ आप एक मॉक अकाउंट बना लें, मतलब डेमो ट्रेडिंग, उसके अंदर सिग्नल लगा, मतलब सिग्नल कह रहा हूँ, ट्रेड लगाते जाएं, आपको अंदाज़ा होता जाएगा और आपको आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर आप आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ये देखिए यहाँ ये कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद ये देख कितना फॉल था और देन कितना अप किया। आप खुद देखें आपके सामने ही है, मैं कुछ नहीं कर रहा। अब अगेन मैं दिखाता हूँ, अगेन ही राइजिंग 3 मेथड का है। एसएल मैंने वैसे ही रखा है, लेकिन फिर भी आप ध्यान से देख लें कैंडल की फॉर्मेशन, देन अप ट्रेंड गया। और इसका मतलब एसएल का मैं बता दूँ, कन्फर्मेशन इसके अंदर भी लाजमी ले लेनी है। फर्स्ट 1 कैंडल की या 2 कैंडल की ले सकते हैं, लेकिन कन्फर्मेशन लाजमी लेनी है। एसएल आप रख सकते हैं, इससे प्रीवियस कैंडल जो होगी वो, और देन उससे इधर आप मतलब जो ये ग्रीन वाली से जो 3rd कैंडल होगी ना पीछे की, उधर आप एसएल रख रहे हैं, या आप ग्रीन के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन इतना ना रखना क्योंकि मान लो कि ये ग्रीन बन जाए, वो आपके पहले एसएल को हिट करे, उसके बाद ऊपर ही चली जाए। ठीक है, फर्स्ट पे पहले आपने मतलब ध्यान से पहली 2 कैंडल से जो नीचे होगी उस कैंडल का आपने एसएल रख लेना। अगेन इसकी फॉर्मेशन देखें आप, फॉर्मेशन पहले ग्रीन, अब मैं तो यार ये बार बार बता रहा हूँ, आप ध्यान से खुद ही देख लें ग्रीन क्या, ये एसएल सारा कुछ मिलता है। अब उम्मीद है कि आपको आ गई होगी। मैं दोबारा बता दूँ, कौन से ट्रेंड के बाद, अप ट्रेंड के बाद, कंटिन्यूस ट्रेंड के बाद और डाउन ट्रेंड के बाद ये कैंडल बन सकती है, और देन मजीद अप ट्रेंड शो करेगी। 1:2 जितना का आप रख सकते हैं रख लें। ठीक है, अब अगेन ये है फॉलिंग 3 मेथड इसको कह दें। ठीक है, ये भी सेम उसके ऑपोजिट ही है। उसके अंदर क्या था, फर्स्ट 2 ग्रीन थी और बीच में रेड थी 3। इसके अंदर क्या है, फर्स्ट 2 कह रहा हूँ, मतलब इसके स्टार्ट और बॉटम में रेड है और देन बीच में ग्रीन है। ठीक है, ध्यान से देख लें, सेम उसी की तरह यार, आपको बस पहला समझ आ गया तो दूसरा खुद ही आसानी से आ जाएगा। ग्रीन कैंडल रेड कैंडल होगी। ठीक है, अब पिछले के ये थोड़ा ऑपोजिट है, ये इसके ऊपर भी हो सकती है, और मतलब ग्रीन कैंडल के जो इधर है ना जहाँ से ये स्टार्ट होगा, इसके इधर भी हो सकती है, और ये मतलब यहाँ ही होगा, ये या इसके इस पॉइंट पे भी हो सकता है। कौन से पॉइंट पे, मैं आपको अगेन दिखा दूँ। ये मतलब जो ग्रीन रेड का ख़त्म होगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ जो ग्रीन है ये ग्रीन इधर भी लग सकता है। ठीक है, उसके बाद ये 3 ग्रीन आ जाएंगे, और ये जो रेड है ये मतलब इधर भी लग सकता है। ठीक है, ये नहीं देखना कि ये आपने बनाया ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा, आपने ध्यान से देख लेना। मैं इसका एक और दिखा देता हूँ। ये देखें, इसके अंदर देखें, ये पहली रेड, ये इसी के साथ मिल रही है, इसके बॉटम के साथ मिल रही है। ये भी सेम इसी के बॉटम के साथ, मतलब इसके ओपन कहते हैं, बॉटम कहते हैं, उसके साथ मिल रही है। ठीक है, आपने इसकी विग के ऊपर नहीं जाना, विग जहाँ मर्जी बन सकती है, इसकी विग यहाँ तक आ जाए। ठीक है, आपके भाई उसकी विग ही बहुत बड़ी थी तो वो मिली नहीं, और नॉर्मल इसकी विग यहाँ तक ही रहे और ऊपर से थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाए, या ऐसे विग के ऊपर नहीं जाना, बस आपने कैंडल की फॉर्मेशन देखनी है ध्यान से। अगेन मैं बता दूं, ये फॉलिंग 3 मेथड, इसके अंदर फर्स्ट और लास्ट रेड, देन बाकी 3 ग्रीन। कैंडल की फॉर्मेशन आप ध्यान से देखें, रेड कैंडल जैसी मर्जी बन जाए, फर्स्ट रेड होगी, इसके बॉटम से मिल सकती है, देन ये 3 कैंडल तो बीच में ही होंगी ना, उसके बाद ये भी इसके बॉटम से मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती। ध्यान से आपने ये देख लेना, मैंने आपको अगेन दिखा दिया। अब मैं दिखाऊं, ये मतलब बनेगी डाउन ट्रेंड आ रहा हो या कंटिन्यूस ट्रेंड आ रहा हो या अप ट्रेंड आ रहा हो, ये जहाँ भी कैंडल बनेगी डाउन ट्रेंड शो करेगी। ठीक है, इसके अंदर कैंडल की फॉर्मेशन आप देखें,
न्यूट्रल नॉर्मल कैंडल कह दें, नॉर्मल कैंडल बनी, दैन 3 ग्रीन्स और दैन मोरोबुजी बन के डाउन ट्रेंड उसने शो कर दिया। ठीक है, कौन सा ट्रेंड आ रहा था, पहले डाउन ही आ रहा था, उसके बाद ये कैंडल बनी और अगेन डाउन चला गया। ठीक है, मैंने तीनों मेथड बता दिए, मतलब ये कौन कौन से आ सकती है, फॉलिंग और राइजिंग 3 मेथड। ये मतलब डाउन, कंटिन्यूस, अप ट्रेंड, दोनों कैंडल बने, एक अप ट्रेंड शो करेगी, एक डाउन ट्रेंड शो करेगी। अप ट्रेंड राइजिंग वाली करेगी और डाउन फॉलिंग वाली करेगी। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है यार। अगेन मैं आपको इसकी फॉर्मेशन दिखाऊं, इसकी फॉर्मेशन देखें, इसके अंदर मतलब फर्स्ट 2 रेड और देन ये ग्रीन, ये ग्रीन, ये ग्रीन और देन अगेन रेड, ये सेम इसके ओपोजिट है। ठीक है, वो ये देखें ये कैसी बनी है, और ये इसका मतलब ये इतनी बनती भी नहीं है, जो कैंडल मैंने आपको दिखा रहा हूँ ये इतनी बनती भी नहीं है, ये बस नॉर्मल आपको दिखाने के लिए था। ठीक है, ये देखें ये कैंडल 3 बीच में ग्रीन होंगी और देन साइड पे रेड होंगी, इसके ऊपर नहीं जाना, ज़्यादा फोकस इसके ऊपर करना है। ठीक है, ये इतनी बनेगी भी नहीं। ये डाउन अप ट्रेंड के बाद इसने दिखाई है कैंडल और देन डाउन ट्रेंड शो कर दिया, आप खुद देख सकते हैं। इसके बाद अगेन मैं दिखा दूँ दोनों का काम क्या। फर्स्ट तो मतलब आपको उम्मीद है कि फॉलिंग और राइजिंग दोनों समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगेन इसकी फॉर्मेशन देख लें, काम क्या करेगी ये भी मैंने आपको बता दिया। मैं अगेन लास्ट पे जाके बता देता हूँ। राइजिंग होगी, राइजिंग की फॉर्मेशन वो तो सारा कुछ आपको पता चल गया। और लास्ट बात, इसका एसएल आपने पूछना ही होगा, तो एसएल मैं बता दूँ, ये मतलब अगर अप ट्रेंड के बाद बनेगा, ठीक है, अप ट्रेंड के बाद ही बनेगा, तो मान लो कि इससे ऊपर 2-3 कैंडल चली गई या नहीं गई, तो आपने मतलब इसके जो इस साइड पे जो भी होगा यहाँ इसकी लास्ट पर इसे छोड़ दें, इसके अंदर आपको इतनी नहीं समझ आएगी। ये देखें यहाँ ये कैंडल बनी, ठीक है, मान लो कि इस पॉइंट पर आपने रख दिया एसएल, इस पॉइंट पर एसएल रख देना, जिधर मर्जी रख देना। ठीक है, एसएल भी थोड़ा ही रखना, ये ना कि आप इधर करके एसएल रख रहे हो, कैंडल इधर बन रही हो, इतना लंबा एसएल क्या यार। ठीक है, एसएल भी थोड़ा रखना है कि मान लो कि इधर तक आपकी ना आ जाए और जाए डाउन की, और सेम उसी का राइजिंग स्टार का भी ऐसे ही करना है। ठीक है, एसएल आपने इस पॉइंट पर रख देना है। ठीक है, जहाँ से कैंडल बनेगी, मतलब 2 कैंडल प्रीवियस जो होंगी उससे उसके पीछे आपने एसएल रख देना है। ठीक है, ध्यान से। अब मैं मतलब आपको दिखाऊं राइजिंग का, तो राइजिंग क्या बनेगी, राइजिंग डाउन ट्रेंड के बाद, कंटिन्यूस ट्रेंड के बाद, अप ट्रेंड के बाद बन सकती है, कैंडल बनेगी देन मजीद अप ट्रेंड शो करेगी। फॉलिंग भी सेम करेगी, अप ट्रेंड के बाद, डाउन ट्रेंड के बाद, कंटिन्यूस ट्रेंड के बाद कैंडल बनेगी और देन डाउन ट्रेंड शो करेगी। तीनों ट्रेंड रिवर्स का काम करेगी, दोनों ट्रेंड रिवर्स का काम करेगी। राइजिंग करेगी अप ट्रेंड शो, फॉलिंग करेगी डाउन ट्रेंड शो। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये कैंडलस्टिक का पैटर्न समझ आ गया होगा। तो मैं आपको अगेन कह देता हूँ, इस चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हार्ट पे प्रेस कर लें, ताकि ऐसी और एनी अदर ट्रेडिंग से रिलेटेड अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशनल मिल सके। सो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।